गरीब किसान के पास गाय थी। रामू को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। रामू सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय रामू को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे रामू के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी रामू से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना भी बंद कर देगी ना पूजा, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और आंगन में बंधी हुई गाय रामू और पूजा की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार हैं, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू तो अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन पूजा को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रामू आगे पीछे होता तो पूजा उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन पूजा खुद से बोलती है, मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है इस गाय के ऊपर। मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाती अपने घर के आंगन में। ये जाएगी तो कम से कम मैं कोई नई गाय या भैंस लेकर तो आ पाऊंगी, जो मुझे दूध देगी और फिर उसका दूध निकालकर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। रामू के गांव में ही रहने वाला राकेश नाम का एक आदमी था, जो रामू से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। दरअसल रामू एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि रामू गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब रामू की थी, और यही चीज राकेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि रामू की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं न कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब रामू घर पर नहीं होता है, तभी राकेश रामू के घर जाता है और पूजा से बोलता है, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात यह है ना भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं, बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपकी गाय का। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे ना। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको ये गाय नहीं दे सकती। रामू गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, रामू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। राकेश वहाँ से चला जाता है, पर राकेश की बातों से अब पूजा के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है, और वो जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान रामू की गाय पूजा और राकेश की ये सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी रामू को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब रामू अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अजी इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या पूजा, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ओ न हो, मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं।
अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी, इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ न कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। बस बस अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत जताओ अपनी गाय से। पूजा, ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुँचता है, जहाँ से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक रामू से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ रामू का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ देखकर पूजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ऐसे ही एक दिन पूजा को राकेश का वही प्रस्ताव याद आ जाता है और पूजा राकेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पूजा को देखकर राकेश बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही भाई साहब, अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है बस। तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही राकेश पूजा को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम राकेश चुपके से पूजा को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद पूजा उस नींद की दवाई को रात को रामू को खाने में मिलाकर रामू को खाना खिला देती है। दवाई खाकर रामू एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को राकेश पूजा के घर आता है। पूजा बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर राकेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद राकेश पूजा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब रामू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर वो विचलित हो जाता है और पूजा से बोलता है, पूजा, मेरी गाय कहाँ है? जी मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है, आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अजी वो गाय है, इंसान थोड़े ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यहीं कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। रामू गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। रामू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं इस हाल में होगी। देखिए आप इतना रोइए मत, हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए चली गई मौका मिलते ही। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए अब। अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर पूजा को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे राकेश द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रामू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ राकेश रामू की गाय पर एक नया रंग कर देता है, ताकि किसी को भी रामू की गाय पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब रामू की गाय से ही मैं रामू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं रामू के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। राकेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं रामू को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से रामू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और ऐसे ही एक दिन पूजा रामू से बोलती है, जी सुनिए,
अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस ले आते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे हम। नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। रामू और पूजा ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का जमींदार आता है और रामू से बोलता है, अरे रामू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसा मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो रामू, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं